गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है सतीश कुमार और मैं अभी करेंटली बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है 8 बजे। मैं यूजुअली इसी टाइम पे उठता हूँ, 7:30 8 बजे, या कभी कभी 8:30 भी बज जाते हैं। तो मैं अपना सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन आपको बताने वाला हूँ कि मेरा प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और मेरा प्लान्स क्या है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। वो मैं इस मतलब ऐसे वीडियोस के थ्रू मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये न्यूज़पेपर आंटी जी का है। हम लोग रेंट में रहते हैं तो नीचे आंटी रहती है, उनका न्यूज़पेपर आता है हिंदी वाला। हालांकि मैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर अपने लैपटॉप से ही पढ़ लेता हूँ। इकोनॉमिक्स और टाइम्स ऑफ इंडिया करके, वो इसमें से किसी एक को मैं पढ़ लेता हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। और अभी तो मैं टहलने के लिए निकला था। 15-20 मिनट के लिए मैं मॉर्निंग में सोकर जब उठता हूँ तो थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ थोड़ा देर टहलने के लिए वॉकिंग पे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा फ्रेश एयर वगैरह हम ब्रीथ करते हैं तो हमको काफ़ी फ्रेशनेस लगती है। और नींद जो मतलब कि अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा था, उसके बाद जो फ्रेशनेस लगती है उसके बाद हम अच्छे फोकस के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो हालांकि मैं थोड़ा लेट उठा हूँ तो इतना तो नहीं, बट मुझे थोड़ा सा फ्रेश लगता ही है इस टाइम पे। मैं 8:30 या 9 बजे कभी भी उठता हूँ तो मैं एक बार 10-15-20 मिनट के लिए वॉकिंग तो मिनिमम मैं करके आता हूँ। कानों पे ईयरफोन लगा है क्योंकि वॉकिंग के टाइम पे मैं गाने वगैरह सुन लेता हूँ। बट मॉर्निंग के टाइम पे हम बिना ईयरफोन्स के भी जा सकते हैं, क्योंकि ईयरफोन मैंडेटरी नहीं है। हमको बाहर के इन्वायरमेंट जो रहता है, जैसे पक्षियों का चहचहाना वगैरह, ये सब भी सुन के हमको अच्छा फील होता है। बट मुझे गाने सुनना पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं मतलब 3-4 दिन में एक बार मैं ईयरफोन लगा के चला ही जाता हूँ। जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपके बॉडी और माइंड दोनों का फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे आधे घंटे के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा अच्छे से मूव करते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और मैं तो अभी कोई हार्डकोर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे वॉक वगैरह मैं प्रीफ़र करता हूँ। इसमें मैं एक पास में ही पार्क है, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, 3-4 राउंड मैं मार लेता हूँ और कुछ कुछ यहाँ पे जो इक्विपमेंट वगैरह लगे हैं उस पर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो ये करने के बाद मैं लगभग 8:40 8:45 को मैं रूम आ जाता हूँ। रूम पहुंचकर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टडी रूटीन की। तो फर्स्ट मेरा काम है अपना जो राइटिंग पैड है, उसमें जो भी चार्ट वगैरह मैंने दीवार में लिख के चिपकाई है उसका मैं रिवीजन करता हूँ। तो इसमें है मेरा एक स्क्वायर टेबल है और क्यूब टेबल है और मल्टीप्लिकेशन टेबल वगैरह है। उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ, कुछ कुछ अरिथमेटिक के रूल्स वगैरह हैं उसको मैं देख लेता हूँ। और भी अलग अलग सब्जेक्ट के जो चार्ट वगैरह चिपका है उस पर मैं एक बार नज़र मार लेता हूँ, ताकि वो एक बार माइंड में चला जाए और एक बार रिवीजन हो जाए। तो ये मेरे डेली बेसिस के सबसे पहले मतलब स्टडी का ये पहला काम है। मुझे लगभग आधा घंटा या मैक्सिमम 40 मिनट टाइम लगता है इस रिवीजन वाले पार्ट को कंप्लीट करने में। सुबह सुबह आप डायरेक्ट स्क्रीन वगैरह जो लैपटॉप का है या मोबाइल का है वो स्क्रीन आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एकदम सुबह सुबह अगर आप डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाओगे कंप्यूटर्स वगैरह से, लैपटॉप से, तो थोड़ा सा आई स्ट्रेन वगैरह का चांसेस रहता है। तो आगे चल के जो आपको दिन में थोड़ा सा लेजीनेस और आँखों में थोड़ा पेन वगैरह कर सकता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे अवॉइड करता हूँ डायरेक्ट अपना मोबाइल वगैरह स्क्रीन से रीड करना। तो ये मेरा पहला काम होता है। अपने जो राइटिंग पैड है वो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है अमेज़ॉन से, लगभग 250 का है, पोट्रोनिक्स का है, 12 इंच का। आप भी अपने डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन वगैरह करते हो, उसके लिए आप इस पैड को आप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन जो मॉक वगैरह है उसके लिए मैं हमेशा पेन पेपर ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम पेन पेपर पर ही अपना एग्ज़ाम वगैरह दिलाते हैं। तो पेन पेपर के लिए आप जितना यूज टू होंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, आपको एक बेसिक रूटीन बना के आपको चलना है और उस रूटीन को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके आपके जो प्रैक्टिस है उसका पॉजिटिव रिजल्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप कुछ रूटीन फॉलो नहीं करोगे और ऐसे ही आप एनी टाइम कुछ भी सब्जेक्ट उठा कर पढ़ोगे तो वो दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक टाइम पे एक रूटीन वाइज आप अपना रूटीन बना सकते हो डेली बेसिस पे, जिसको आपको मिनिमम 2-3 महीने तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ताकि आप कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस आप नोटिस कर पाओ।
तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए एक रूटीन सेट कर लें, सभी सब्जेक्ट वाइज आपका जो दिन भर का जो टाइम है 24 घंटा, उसको आप एक बार डिवाइड कर लें और उसको आप मिनिमम 2-3 महीने फॉलो करें सब्जेक्ट वाइज बांट के। मॉर्निंग के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो कि जो मैथमेटिक्स हो गया और रीजनिंग हो गया उससे आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड थोड़ा शार्प रहता है और हम अच्छे से मतलब फोकस के साथ उस टाइम पे हम वो कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप मॉर्निंग के टाइम पे पज़ल और डीआई वगैरह है इसको आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, और मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस वगैरह इसको भी एक बार रिवाइज़ कर लें मॉर्निंग के टाइम पे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे आप इंग्लिश में भी फोकस कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट को निपटाने के बाद। क्या कर सकते हो इंग्लिश में कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो इंग्लिश का, या फिर जो हिंदू वोकैबुलरी आता है, हिंदू एडिटोरियल, उसको आप रीड कर सकते हो, डिजिटली रीड कर सकते हो, या फिर यूट्यूब वगैरह में जाके आप वीडियोस के थ्रू उसको देख सकते हो, किसी भी मैडम या सर के द्वारा जो यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो एक लैपटॉप है उसमें मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है हिंदू वोकैब करके, उसमें एडिटोरियल डेली अपडेटेड आता रहता है, तो उसको मैं पढ़ लेता हूँ। 15-20 मिनट का टाइम लगता है, मैं 2 बार पढ़ लेता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। उसी के एंडिंग में मेरे को जो वोकैबुलरी है वो भी दिया रहता है, तो उसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ, नज़र मार लेता हूँ। उससे मेरा जो हिंदू का एडिटोरियल है वो कंप्लीट मैं पढ़ ही लेता हूँ। यूट्यूब से भी नहीं देख रहा हूँ मैं, बट आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। हिंदू एडिटोरियल पढ़ने का ये बेनिफिट रहता है कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो स्किल और अच्छे से डेवलप होता है, आप और अच्छे से रीड कर पाते हो सेंटेंस को, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो इससे काफ़ी हेल्प होता है। और दूसरा मदद होता है इसमें वोकैबुलरी, इसका जो वोकैबुलरी है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में उठाया जाता है यहीं से, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड रहता है वो एग्ज़ाम रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इससे आप डेली बेसिस पे जो न्यूज़ करंट वो ग्लोबल करेंटली जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप कुछ पढ़ते हो, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपके माइंड में अपडेटेड होता है, तो इसका फ़ायदा ये है। और आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है उससे भी वो भी अच्छे से मजबूत होता है, ताकि आपको पढ़ने में बोर ना लगे, और आप आगे चल के और कुछ भी स्टडी करना है, पढ़ना है दिन में आगे, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहो। इसलिए मॉर्निंग के टाइम पे आप एडिटोरियल प्रेफर कर सकते हो, मैं तो करता ही हूँ। इसके बाद दोपहर को मैंने अपना जो भी पीडीएफ वगैरह है टेलीग्राम से उठा के प्रैक्टिस किया एक सेट, जिसमें से था अपना चेक लिस्ट था रीजनिंग का जो अंकुश लांबा सर प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो मैंने कंप्लीट पीडीएफ उसको रिवाइज़ किया, सॉल्यूशन उसका भी चेक किया, एनालाइज़ किया। सेकंड नंबर पे जो पीडीएफ है वो है क्वांट का, जो सर प्रोवाइड कराते हैं, उनका नाम है रेडिफाइड चैनल उनका नाम है, और सर का नाम है आशीष अरोरा, जो कि डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, डेली चेक लिस्ट। वो मैंने प्रीलिम्स का अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया और सॉल्यूशन वगैरह देखे, एनालाइज़ किया अच्छे से। उसके बाद इंग्लिश के लिए भी निमिषा बंसल मैम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराती है पीडीएफ, तो उसको मैंने डाउनलोड करके उसको सॉल्व किया, एनालाइज़ किया, सॉल्यूशन वगैरह देखे। तो ऐसा करने में लगभग मेरे 2.5-3 घंटे चले गए, तो ये मेरे दोपहर का काम था। उसके बाद मैंने 2-3 घंटे कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड करने में टाइम लगाया। जो कन्फ्यूजिंग डीआई है वो मैंने अपने अलग से जो पीडीएफ डाउनलोड किए हैं उसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसमें मैंने सर्च किए सेम टॉपिक, और उसको एक बार अच्छे से देखा, समझा और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करी प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाकर, और ऐसा करते हुए उसमें लगभग मुझे 2-2.5 घंटे उसमें लग गए। उसके बाद तो टाइम हो गया था शाम का, नाइट होने लगा था, तो अब बारी आती है मॉक्स की। तो मॉक के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का और गाइडली का मैंने ख़रीदा है मॉक सीरीज़। तो मैंने मॉक दिलाया एसबीआई क्लर्क प्री का और साथ ही एनआईएसीएल असिस्टेंट प्री का, जिसका एग्ज़ाम 27 जनवरी को शेड्यूल्ड है। तो इसके लिए मैंने फुल प्री मॉक टेस्ट दिलाया, उसको सॉल्व किया, एनालाइज़ किया, सॉल्यूशन वगैरह चेक किए। ये सब करते करते मेरे डिनर का टाइम हो गया था, तो बीच में मैं डिनर करने चला गया था। डिनर करने के बाद मैं फिर से आया। उसके बाद मैंने जो थोड़ा बहुत और बचा हुआ था एनालाइज़ करने का मॉक का, तो वो मैं कंप्लीट करने लगा, क्योंकि दोस्तों अब जब आप मॉक दिलाते हो तो उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अपने जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो उसको चेक करना, उसका कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज़ करना और देखना कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहते हो तो आपको अपना मॉक जो है उसको एनालाइज़ करना ही पड़ेगा, सॉल्यूशंस वगैरह चेक करने ही पड़ेंगे,
तो मैं ऐसा तो डेली बेसिस पे करता हूँ। मिनिमम मैं अभी 2 मॉक दिला ही रहा हूँ और 1 महीने तक कंटिन्यूसली मैं सोच ही रहा हूँ कि इसको मॉक जो है वो मैं कंटिन्यूसली रखूँ, क्योंकि अभी प्री में ही फ़ोकस करता हूँ। साथ ही जो कॉन्सेप्ट वगैरह उसको मैं अच्छे से बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि 27 जनवरी अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है NISL असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को, और उसमें तो अपने को 100 आउट ऑफ 100 भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो मैं ओनली फोकसिंग ऑन दैट, आई एम डूइंग दिस। तो फिर ऐसा करते हुए नाइट के लगभग 11:30-12 तो बज गए थे। उसके बाद मेरा टाइम आ गया था सोने का। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही मैं अदर वीडियोस भी अपलोड करते रहूँगा अपने डेली रूटीन्स के लेके, जो भी अब आप लोगों के साथ शेयर करना है अपने इस एस्पिरेशनल जर्नी में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग, ऑल द बेस्ट, टाटा।